राम राम जी। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और भाई आज हम बात करने वाले हैं लॉ एंड मॉरलिटी के बारे में। विधिक और नैतिकता क्या होती है, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कहीं ना कहीं हमने लॉ जस्टिस की बात करी, अब हम लॉ एंड मॉरलिटी की बात करने वाले हैं। अब मतलब क्या होता है लॉ एंड मॉरलिटी? अगर जो आप इसको कानून की नज़रों में देखोगे तो दोनों का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं अलग होता है, पर कानून की दृष्टि से इनका मायने एक ही है। मतलब इनका कहने में विधि और कानून मनुष्य के आचरण को नियंत्रण करने वाले समूह है जिसपे पीछे आमतौर पर दंड होता है। मतलब लॉ एंड मॉरलिटी का मतलब होता है कि जिसने अपराध किया है उसको उसका दंड मिले, तो ये है लॉ एंड मॉरलिटी। अगर जो इनके हम मतलब देखें तो थोड़ा अलग अलग होते हैं, पर अगर जो हम इसे कानून की दृष्टि से देखें तो भाई कहीं ना कहीं ये सेम से दिखाई देते हैं। अगर हम नैतिकता की बात करें तो हर समाज में कुछ मूल्य और मान्यताएं होती हैं जिनके बारे में समाज के लोगों के विचार लगभग एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ समाज में आपने देखे होंगे रीति रिवाज मान्यताएं होती हैं, जैसे कि किसी समाज में मान्यता है कि आपको इस दिन इसकी कुर्बानी देनी है, आपको इस दिन या दीप जलाने। तो ये एक मान्यता है जिसको हमारा समाज फॉलो करता है कहीं ना कहीं, और यही समाज की मतलब पैटर्न है कि भाई हर साल यही रिपीट होता है, तो उसको ही कहीं ना कहीं हम मान्यता कहते हैं और मॉरलिटीज़ कहते हैं। अगर जो मैं कानून और नैतिकता में डिफरेंस की बात करूँ अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार मैं आपको बताते हैं। लॉ रेफर्स टू बॉडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस सेट अप बाय गवर्नमेंट, और इसका इंटरनेशनल रूल बनाए जाते हैं, वो बेस्ड होते हैं कि आइड ऑफ जस्टिस पे लॉ बनाए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती हैं। मतलब कुछ रूल तो हमारे इंटरनेशनल भी होते हैं, कुछ रूल जो है हमारे नेशनल में भी होते हैं। अगर जो मैं रूल का सिंपल सा मीनिंग आपको बताना चाहूँ तो ये एक बॉडी होता है जिसमें रूल एंड रेगुलेशन को हम देखते हैं, और इसमें जो ये रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, और इनको जो अप्लाई करता है वो जुडिशरी अप्लाई करता है। तो लॉ का मतलब ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, मॉरलिटी में और लॉज में क्या डिफरेंस होते हैं, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉरलिटी और लॉ मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें ज़्यादा मेन डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते, पर फिर भी कुछ डिफरेंस हैं जो आपको देखने चाहिए। जैसे कानून का पालन करने के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति रहती है, यानी जो कानून जो पालन कराती है वो कहीं ना कहीं भौतिक शक्ति, यानी जैसे कि भौतिक शक्ति का होता है, यानी जैसे पुलिस है या सरकार की कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी जो लॉ अप्लाई कराती है, यानी जुडिशरी है, ऐसी अप्लाई जो बॉडी कराती है वो भौतिक शक्ति होती है। जबकि नैतिक के पालन करने के लिए राज्य की भौतिक शक्ति नहीं रखती। नैतिकता का पालन कराने के लिए राज्य की कोई भी भौतिक शक्ति या कोई भी शक्ति का भाई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये समाज में पहले से ही रहती है जिसका पालन समाज कर रहा होता है पहले से ही। तो ये है भाई विधिक और भौतिक शक्ति में थोड़ा सा डिफरेंस। अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करूँ तो समाज में कानून और नैतिकता की भूमिका क्या है। समाज में कानून और नैतिकता की भूमिका मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई ये सिंपल सा वे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो समाज में आप देखोगे कि समाज में कानून की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका है कि जो क्राइम करता है उसको दंड देना है, और जो लोग दंड कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं सुधार के समाज के लायक बनाना है। और जो नैतिकता है उसकी भूमिका आप सिंपल सी वे में समझ सकते हो, जो संस्कार है, हमारा जो माइंड है या हमारी कोई भी क्राइम करने की जो श्रेणी है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, और ये हमें कहीं ना कहीं क्राइम करने से रोकता है। तो इन दोनों की कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज़रूरत है। अगर हम कानून की बात करें तो कानून में कुछ जैसे आपको देखने मिलता है समाज में समानता, यानी अगर जो कानून होता है तो आप समाज में समानता देख सकते हो कि यूँ ना है कि किसी ज़्यादा कमा रहा है उसको जेल ही नहीं होगी या उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी, मतलब सबके लिए समाज बराबर है। और नैतिकता में क्या है, नैतिकता क्या है कि पर्सन इच्छाओं पर अंकुश लगाया जाता है, अच्छे और बुरे व्यवहार के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। मतलब ये है कि भाई अच्छे और बुरे जो हमारे अंदर विचार आते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ये जो विचार आते हैं, ये जो हमारे अंदर विचार हैं जो सही और गलत करने का, ये कहीं ना कहीं हमें नैतिकता से ही आते हैं। अगर जो मैं कानून और नैतिकता की पृथकता की बात करूँ तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर जो इनकी शुरुआत की बात करें तो 19वीं सदी में विशेषणवाद विचारधारा की शुरुआत के साथ कानून और नैतिकता के पृथक्करण की भी शुरुआत हुई, यानी इन दोनों को कहीं ना कहीं अलग माने जाने लगा 19वीं शताब्दी में। नहीं, उससे पहले कहीं ना कहीं मॉरल और जो कानून है वो एक ही श्रेणी में माने जाते थे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ही उसके जो विचार हैं उसके अंदर ही कहीं ना कहीं फाइट चलती रहती थी कि भाई ये सही है ये गलत किया, तो लोग अच्छे थे उस समय। आज के समय में कानून और नैतिकता इसलिए अलग है क्योंकि भाई आजकल व्यक्ति का जो अंदरूनी वस्त्र है वो दूषित हो चुका है, और व्यक्ति उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी अगर वो क्राइम कर देता तो वो बिल्कुल भी उसके मानने को तैयार नहीं होता कि भाई मैंने क्राइम किया। तो कानून इसलिए आज अलग है, मॉरलिटी और कानून थोड़े अलग हैं इसलिए आज। अगर जो मैं अरस्तू की और कैसल की बात करूँ, दोनों कानून और नैतिकता को अलग अलग देखते हैं, मानते भी हैं और देखते भी हैं। यानी कानून और नैतिकता के संबंध में हार्ट और फुलर के विचार भी हैं। तो HLA हार्ट कहते हैं कि कानून और नैतिकता को अलग अलग माना जाता है, यानी HL हार्ट भी उसको अलग अलग मानते हैं कि कानून और नैतिकता कहीं ना कहीं अलग अलग है। और फुलर भी हमारे कानून में प्रतिक्रिया न्याय की नैतिकता से बनती है और जिसका एक नैतिक पहलू होता है। तो ये इनकी डेफिनेशन है। भाई बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो यू चैप्टर हमने इसलिए देख लिया। आपको कैसी लगी वीडियो, भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।